जितना कम सामान होगा सफ़र उतना आसान होगा। नमस्कार, किड्स एंड पेरेंट्स के मोटिवेशनल पेरेंटिंग सेशन में मैं सोम आप सभी का स्वागत करता हूं। इन साधारण सी पंक्तियों में जीवन जीने का पूरा सार छुपा है। सफ़र चाहे पैदल, ट्रेन, बस या हवाई जहाज का ही क्यों ना हो, यह सत्य कभी नहीं बदलता। ठीक उसी प्रकार जीवन भी एक निरंतर सफ़र ही तो है, जिसमें अलग अलग प्रकार के पड़ाव तो आते हैं, पर फिर कुछ देर ठहर कर हमें आगे की ओर बढ़ना होता है। सिर्फ आवश्यक अनुभव जो जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और गति प्रदान करें, उसे अपने साथ रखकर बाकी सब पिछले पड़ाव पर छोड़ना ही हमें मंजिल तक आसानी से पहुंचाता है। जिस प्रकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचना हो तो पीठ पर कम से कम बोझ होना चाहिए, उसी प्रकार जीवन के ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क पर कम से कम बोझ होना चाहिए। हमने स्वयं अपने जीवन को जटिल और उलझनों से भरी उस भूल भुलैया की तरह बना दिया है, जिसमें बार बार घूम फिर कर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं, पर बाहर का निकलने का कोई मार्ग नहीं मिल पाता। हजारों दुश्मनों रूपी चिंताओं का बोझ अपने युद्ध क्षेत्र रूपी मस्तिष्क में रखकर बिना अस्त्र और शस्त्र के उनसे जीतने का असफल प्रयास करते रहते हैं। जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो हो चुका है उस पर विचार करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो होने वाला है या जो हो सकता है वह नजर ही नहीं आता। अधिकांश पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल भी कुछ इसी प्रकार का है। अपनी दैनिक दिनचर्या के चक्रवात में इस तरह फंसे रहते हैं कि बच्चों के साथ कुछ नया करने की सोच ही नहीं पाते, या फिर बच्चों को समय देने के नाम पर कभी मॉल, मूवी या कहीं घुमा फिरा लाते हैं, जो मनोरंजन के लिए है। पर यह ठीक उसी प्रकार है जैसे आपने कोई फलदार पौधा गमले में लगाया हो और उसे कभी कभी खाद, पानी, हवा और धूप दी हो और उससे अपेक्षा शानदार फलों की हो। क्या यह संभव है? बिना निरंतर जुड़ाव के एक पौधा भी अच्छे फल नहीं दे पाता। अपने सो कॉल्ड बिजी लाइफ में से हर रोज क्वालिटी टाइम बच्चों को अवश्य दें। मैं अक्सर जब पेरेंट से बात करता हूं तो बहुत से पिता मुझसे यह कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उनके पास किसके लिए समय नहीं है। उनके पास उनके लिए समय नहीं है जिनके लिए वे सब कुछ कर रहे हैं, जिनके लिए वे रात दिन परिश्रम करके उनके अच्छे जीवन के लिए धन अर्जित करते हैं। पर उस धन का क्या फायदा यदि बच्चों को यह ना सिखा पाए कि उस धन का किस प्रकार सदुपयोग करना है। एक पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात यदि उनके जीवन मूल्य और आदर्श श्रेष्ठ हुए तो वे स्वयं अपना मार्ग चुन लेंगे, यदि नहीं तो आपके धन को खत्म होते देर न लगेगी। इसीलिए सामाजिक और पारिवारिक दोनों पहियों पर माता पिता को समान रूप से परिश्रम करना होगा। अधिकतर माता पिता इस बात को सुन तो लेंगे पर अपना नहीं पाते। कारण वही, अपने मस्तिष्क पर अधिक सामान का बोझ, दूसरों से आगे निकलने की होड़ और सो कॉल्ड कंपटीशन का दबाव। अधिकांश बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा कभी उभर ही नहीं पाती। न वे न उनके माता पिता यह कभी जान पाते हैं कि वे किस विशिष्ट क्षमता के साथ पैदा हुए। हम अपने भीतर समाज की रूटीन विचारधारा को इतना वजन लेकर चलते हैं कि अपने बच्चों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, एबिलिटीज और इमेजिनेशन की बारीकियों को देख ही नहीं पाते, और धीरे धीरे बच्चे भी उसी धारा में बहते हुए रूटीन लाइफ के अभ्यस्त हो जाते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। टू मच ऑफ डाइवर्जेंस नेवर टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। फॉर दैट यू हैव टू चूज राइट पाथ एंड स्टिक ऑन दैट। जाने अनजाने हम अपनी चिंताओं और एक्सपेक्टेशंस का बोझ धीरे धीरे बच्चों के कंधों पर ट्रांसफर कर देते हैं। तभी तो आजकल छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस, एंजाइटी
डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। इन सबसे बचने का एकमात्र साधारण सा उपाय है, अपने सर पर विचारों का बोझ कम कीजिए। अपने घर और आसपास के वातावरण को हल्का कीजिए। स्वयं को स्वयं के लिए वक्त दीजिए। हर रोज समय निकालकर वो कीजिए जिसे करने में आपको सबसे अधिक उत्साह और आनंद प्राप्त होता हो। जीवन में चिंता की जगह चिंतन और मंथन को स्थान दीजिए। जब आप स्वयं को संग्रहित और आनंदित कर लेंगे तो आसानी से अपनी नई पीढ़ी के छिपे आत्मविश्वास और प्राकृतिक अद्भुत कौशल को पहचान पाएंगे और उसे निखारने में उनके उपदर्शक बनेंगे। उपदर्शक की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभेच्छाएं। आज मैं नवजात शिशु की ओर से उनके माता पिता को कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। हे माता पिता कर जोर के विनती करे ये बाल, संस्कार ऐसे दीजिए समुचित हो विकास। कोई समस्या जटिल नहीं ऐसा साहस दीजिए, निर्भीक निडर आगे बढ़ूं हो कौशल विस्तार। ज्ञान ऐसा दीजिए हो बुद्धि व्यायाम, लालच कैसा भी हो चाहे भटके नहीं ये पांव। तमस स्वार्थ की हटा सकूं दो सेवा वरदान, दौराहे पर जब भी अटकूं कर सकूं सही पहचान। एक फूल के दो हैं माली जिम्मेदारी बराबर है, लाड प्यार तो कीजिए अनुशासन बहुत जरूरी है। जैसे चाहे रूप में ढालो मैं कच्ची माटी का ढेला, ये जीवन नवरूप युगल का, मैं तो हूं प्रतिबिंब तुम्हारा, मैं तो हूं प्रतिबिंब तुम्हारा।